हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। मैंने टाइटल पर आप लोगों का सी काट दिया है। टाइटल पर मैंने लिखा है कि सबकी गलतफहमी दूर करनी होगी। फिर मैंने ये भी लिखा है कि कुछ ना बोलो तो लोग गलत ही समझ लेते हैं, और ऐसे ऐसे करके मैंने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली है गाइस। वीडियो में मैंने बोला है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, जबकि मैंने कमेंट सेक्शन तो ऑलरेडी ऑफ कर रखा है। फिर भी पता नहीं मुझे कहाँ से कमेंट्स रिसीव हो जाते हैं। जब जब मुझे सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट करना होता है, तब तब मेरे कमेंट सेक्शन मेरे सपनों में ही ऑन हो जाते हैं, और आपके सारे कमेंट्स मेरी आंखों के ऊपर चलने लगते हैं, और फिर मैं वीडियो लेकर आ जाती हूँ गाइस, और आप लोगों का सी बना देती हूँ। देखो, मुझे एडवर्टीजमेंट आया तो मैं तुरंत प्रकट हो गई, और जैसे कि लोग अजम्पशंस लगा रहे थे कि मैं जाने वाली हूँ अदरक कपल के पार्टी सेलिब्रेशन में, तो देखो मैंने एक वीडियो से सारी चीज़ों पर विराम भी लगा दिया, और फिर से मैंने आप लोगों का सी बना दिया विद सी स्किन केयर। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई जगत दीदी, यार जगत दीदी हमसे एक कदम हमेशा आगे रहती हैं। तो जैसे ही हमने जगत दीदी के ऊपर वीडियो क्या बनाया, जगत दीदी की नज़रें तो वैसे भी सारे रिएक्शन चैनल, सारे कमेंट सेक्शन, सारी जगह रहती है। तो जगत दीदी को मालूम चल गया कि भाई हमें लेकर इस तरीके की बातें हो रही हैं कि हम जा रहे हैं अदरक कपल के यहाँ। अब जगत दीदी जा रही हैं या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो पहले के रिकॉर्डेड होते हैं और बाद में उनको शेयर कर दिया जाता है। आज हमने जो जगत दीदी का वीडियो देखा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बेटी से स्क्रिप्ट के तहत बुलवाया गया है, क्योंकि जब भी इनकी बेटी बोलती है तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही अलग तरीके से बोलती है। लेकिन आज जब उसने बोला तो पता नहीं ऐसा लगा कि वो एक्टिंग कर रही है। मतलब उससे बोला गया है कि तुम्हें ऐसे ऐसे कैमरे पर बोलना है। तो अब होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले बहुत से लोग आते जाते रहते थे, बहुत जगह उठना बैठना था हमारी जगत दीदी का। तो जगत दीदी को कंटेंट के लिए ऐसे मतलब रगड़ना नहीं पड़ता था खुद को। लेकिन अब जो है, जगत दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी मम्मी से कंटेंट खींचती हैं, कभी भाई से कंटेंट खींचती हैं, जिसके लिए भाई को डायपर, चप्पल वगैरह वगैरह सब दिलाना पड़ता है, उसका सारा खर्चा उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई स्नैक्स खाने के लिए रास्ते में रुक जाता है ना, तो उसके लिए भी जगत दीदी को पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि क्या करे, कंटेंट तो इन्हीं लोगों से निकालना है ना गाइस, क्या करे गाइस। तो ऐसा कुछ जगत दीदी का चल रहा था। अब जगत दीदी को जैसे ही मौका मिला तो लोहा गर्म था, दीदी ने मार दिया हथौड़ा और दीदी लेकर आ गई व्लॉग। अब यहाँ पर वो अपनी स्किन से रिलेटेड इश्यूज कैसे सॉल्व करें ये बताने में लगी हुई हैं। और फिर वही सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट, जो कि अभी कुछ दिन पहले लपुआ ने भी किया था, उससे पहले लप्पी वप्पी भी करती रहती हैं। तो ये तो इन लोगों के ना पूरे ग्रुप को ना फ्री फोकट का मिला हुआ है, सबको जो है पंजीरी की तरह बांटते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स, और बोलते हैं जाओ एडवर्टीजमेंट करो। अरे यार, मुझे भी आया था, मुझे भी आया था, लेकिन मुझे मना करना पड़ा। अब क्या ही करें भाई साहब, इग्नोर करना पड़ता है ऐसे मेल्स को, क्योंकि अगर मैंने इतनी बुराई करने के बाद इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो आप लोग भी तो मुझे गालियाँ दोगे ना। तो मुझे गाली नहीं खानी है गाइस, बिल्कुल नहीं खानी है। तो आज जगत दीदी का कमेंट सेक्शन ऑन है, तो इस पर आप बिल्कुल भी धोखा मत खाना, क्योंकि जगत दीदी को कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन करना था, तो वो कमेंट सेक्शन उन्हें ऑन करना पड़ा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अप्रूविंग चल रही होगी। जो जो कमेंट्स जो जगत दीदी अप्रूव करेंगी ना, वही आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इसमें बिल्कुल भी धोखा मत खाना कि जगत दीदी ने फिर से कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया, ये ऐसा नहीं है। जगत दीदी अपने शॉर्ट्स तक के कमेंट सेक्शन को ऑन नहीं कर रही हैं अभी। बीच में इन्होंने किया ज़रूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि अप्रूव करना, फिर गलत कमेंट्स को डिलीट करना, पीआर टीम हायर करना, पैसा खर्चा होता है, तो थोड़ी सी कटौती भी करनी पड़ेगी ना गाइस। तो इसलिए जगत दीदी बहुत बहुत माइंड के साथ खेलती हैं। इसलिए जगत दीदी के व्यूज़ में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है जितनी ज़्यादा गिरावट इस समय लपुआ के व्यूज़ में आई है। लप्पू और लप्पी से याद आया कि कल मैंने एक औरत का वीडियो देखा था, जो औरत अचानक से साड़ी पहनकर नज़र आ रही है, और वो जो औरत है वो हमेशा जो है उर्फ़ी जावेद बनकर घूमना प्रेफर करती है। लेकिन वो इस बार वो औरत गई थी पब में, और पब में उस औरत ने साड़ी पहनना प्रेफर किया, और उसने अपने इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर किया है गाइस। जी हाँ, वॉइस ओवर किया है उसने। तो उसका वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा पकाऊ था, बहुत ज़्यादा पकाऊ था। लेकिन उसने यहाँ पर किया क्या है, उसने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया है बिना नाम लिए। अब उसका ये कहना है कि हम लोग तो बहुत साफ सुथरे, अच्छे, भोले भाले, सीधे सादे से बच्चे हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले बहुत गंदा गंदा हम लोगों के बारे में बोलते हैं, जो हम करते ही नहीं है वो रिएक्शन चैनल वाले बोल देते हैं। इनका कहना है आप लोग इतना गंदा गंदा बोलते हो, आप लोग कुछ भी बोल देते हो रिएक्शन चैनल के नाम पर, आप लोग कितने गंदे हो। फिर आगे बोलती हैं कि अब आप लोग क्या ही करोगे, आपका चैनल ही ऐसा
ऐसा है, ये है, वो है। और ये जो साड़ी पहनकर गई थी, तो उसके बाद जो लप्पू जी हैं उन्होंने साड़ी को लेकर इनका मजाक बना दिया था, तो इनका मूड ऑफ हो गया था गाइज। पूरे उसमें इवेंट में इनका मूड ऑफ रहा है और ये चीज इनकी ऑडियंस ने भी पकड़ी है। इन्होंने खुद भी बोला है कि मेरा मूड खराब हो गया था। तो लोगों का कहना है कि तुझे अपने पति से लेना देना है या तुझे लप्पू से लेना देना है। अगर लप्पू को तेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे हैं तो जाने दो, नहीं लगने दो अच्छे। वो है कौन, कौन है वो, कौन है वो झिंगुर सा, लप्पू सा? तो उस पर आपको इतना मतलब ध्यान क्यों देना है अगर उसने आपकी साड़ी की बुराई कर दी? बट इन्हें बुरा इसलिए लग रहा था गाइस, क्योंकि लप्पू ने जैसे ही इनको साड़ी में देखा, तो उसके बाद जो दूसरी हसीनाएं आई थी अच्छी अच्छी ड्रेसेस में, तो लप्पू जी उनको ज्यादा भाव देने लग गए थे और उनके साथ लप्पू ज्यादा जो है उछल उछल कर बातें करने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम मिल रही थी, तो इनको वो चीज बुरी लगी। क्योंकि इनको तो मजा आता है ना जब लप्पू इन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जैसे ही लप्पू इन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं और लप्पू और इनके बीच में कुछ गुलू गुलू दिखाई देता है, तो रिएक्शन चैनल वाले भी इन्हें इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं और इनको बहुत सारे व्यूज आने लग जाते हैं। तो उस चीज से ये दुखी हो गई थी कि अब लप्पू ने मुझे यहाँ पर अनदेखा करना स्टार्ट कर दिया है। लोगों ने कमेंट किया है, मैं कुछ कमेंट्स यहाँ लेना चाहूंगी। एक कमेंट यहाँ आ रहा है कि पागल, क्लब में साड़ी और सब जगह फालतू की ड्रेस पहनती है ये पागल। नेक्स्ट लिखते हैं कि लोग जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। ऑब्वियसली आप जो करोगे ना रिएक्शन चैनल वाले वही बोलेंगे। रिएक्शन चैनल वाले अपने आप से ना बातें बनाते नहीं हैं, जो देखते हैं वही बातें करते हैं। नेक्स्ट कॉमेंट आता है, तो तुम्हारी तो फितरत है घटिया वाली, दूसरे की पार्टी में तुम्हारे ऐसे ही मूड खराब हो जाता है और अपनी पार्टी में मूड अच्छा हो जाता है। हाँ, तो ये तो लप्पी वाले लक्षण हैं, क्योंकि लप्पी को भी ऐसे ही मूड उसका ऑफ हो जाता है। कोई उसके घर में आ जाता है तो वो बर्तन वर्तन फेंकने लगती है, उसे काम करने के नाम पर मौत आने लगती है। जैसे ही उसे काम करने को बोल दो तो उसका मुंह इतना गंदा उतरता है ना, जैसे कि जब इन्हीं ने डिट्टो रानी ने उसको बोला था कि तुम जाओ और भुजिया बना दो, तो उधर पर उसका मुंह इतना गंदा बना था और थोड़ी तू तू मैं भी हुई थी वहां पर। इंडक्शन चूल्हे में बनाने से मना कर दिया था लप्पी ने, बोली थी मैं गैस में बनाऊंगी। उसके बाद वो चाकुओं की भी बुराइयां कर रही थी कि तुम्हारी जो चाकू हैं वो अच्छी नहीं है। तो ये लोग ऐसे ही हैं यार, इन लोगों से रील बनवा लो और इन लोगों से व्लॉग्स बनवा लो, रील में ठुमके लगवा लो, फिर देखो इन्हें कितना मजा आता है। लेकिन जैसे ही इन्हें किचन का काम या घरेलू काम करने को कह दो तो इनको मौतें आने लगती हैं। एक और कमेंट आया है कि तुम इतना लप्पू भाई मत किया करो, घटिया लगता है। भमित भमित करो पगलेट, लप्पू से चिपकी क्यों रहती हो? तुम भमित पर ध्यान दो ना कि लप्पू पे। लप्पू की बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है। अरे यार, ये बात लप्पू को भी तो समझनी चाहिए यार। ये कमेंट्स तो मुझे बेकार से लगते हैं, क्योंकि जब जो लड़का है वो खुद अपनी वाइफ को ब्यूटीफुल नहीं समझ रहा है तो हमारे कहने से कोई फायदा नहीं है। वो खुद उसको आप उसके हरकतें देखिए। वो पार्टी में गया, इस बार वो जो दूजा है जो कि इनकी मेकअप आर्टिस्ट है, दूजा के आगे पीछे ज्यादा दिखाई दिया था। और उसके अलावा कुछ और लड़कियां थी जो कि मतलब पहने जरूर साड़ी थी, लेकिन उनका जो आउटफिट था वो थोड़ा सा लग रहा था ना वेस्टर्न लुक टाइप वाला, तो वहां वो ज्यादा चिपक रहा था और डिट्टो जी पर उसका ध्यान कम जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारी डिट्टो जी को उससे नाराजगी हो गई है और डिट्टो जी ने उस नाराजगी का सारा मतलब गुस्सा ना उतार दिया है रिएक्शन चैनल वालों पर, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इसके बाद कम बनेंगे रिएक्शन, तो चलो रिएक्शन चैनल वालों को उंगली कर देते हैं, उनको पोक कर देते हैं, तो फिर वो बनाने लग जाएंगे हमारे ऊपर रिएक्शन। तो पहले मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप लोग गए हुए थे सीहोर और वहां से आप लोग इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे और भी जगह आप वहां से निकले हुए थे घूमने, तो एक सीन मुझे याद आ रहा है जब आप बैठे हुए थे एक वैन में, वैन थी या वो मिनी बस थी, उसमें आप बैठे हुए थे और वहां आपने लप्पू से बोला था कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मुझसे चला कर दिखाइए, मुझसे चला कर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। तो फिर वो बातें कहाँ से आई थी? वो बातें क्या एआई जनरेटेड थी? क्योंकि आजकल एआई काफी फेमस हो रहा है, तो वो एआई जनरेटेड थी जो हमने आपका चैनल हैक कर कर वहां पर अपलोड की थी। तो ये चीजें जब आप बोल रहे हो अपने ब्लॉग में, आप ऐसी घटियागिरी की हरकतें कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि रिएक्शन चैनल वाले बातें बना रहे हैं। एक और ब्लॉग में जो ये डिट्टो मैडम है ये बोली थी कि हम लोगों का ऐसा ही बिहेवियर रहा है, हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हम ऐसे ही करते हैं। वो क्या हुआ था कि ये जो लप्पू और लप्पी हैं वो इनके साथ कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। पहले तो लप्पी और डिट्टो के बीच में चल रहा था, लेकिन लप्पू उस हंसी मजाक में कूदा था और टची हो होकर इनके साथ हंसी मजाक कर रहा था, क्योंकि लप्पी और जो डिट्टो हैं वो एक दूसरे को ऐसे ही मजाक मजाक में हाथापाई कर रही थी एक दूसरे के साथ। तो लप्पू को ये मौका अच्छा नजर आया और वो कैमरा छोड़कर, कैमरा किसी और को देकर उसमें ज्वाइन हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर मुझे टच करने का मौका मिलने वाला है। तो ये सब चीजें अगर आप कैमरे पर दिखा रहे हो या तो फिर आप इन सब चीजों से बचो। अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसी बातें बने, आप नहीं चाहते हो कि आपको ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आए, तो आप इन चीजों से बचिए, आप इन चीजों से दूर होइए। आप ना तो खुद भी ऐसे क्लिप डालो
और आप लप्पू और लप्पी को भी मना करो कि ऐसे क्लिप्स वो ना डालें, लेकिन नहीं, आप तो डालना चाहते हो। आप तो जानबूझकर ये चीज करते हो, क्योंकि आपको दिखाना ही ये है अपने व्लॉग में, तभी ना रिएक्शन बनेंगे, तभी ना लोग आप पर चर्चाएं करेंगे, तभी ना आपकी जो है फिरकी ली जाएगी, और तभी ना आपको व्यूज आएंगे। अभी इनको लेकर भैया, ये रिएक्शन चैनल वाले चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, छोटे चैनल हो चाहे बड़े चैनल हो, ये सबको सुनते हैं। तो अभी इनको लेकर बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी ना कि ईएमआई भरेगा, ईएमआई भरना है, इसलिए ये अपनी बीवी को जो डिट्टो के राजा जी हैं, वो अपनी बीवी को लपुआ के साथ इसलिए इतना झेलते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने फ्लैट की ईएमआई, कार की ईएमआई वगैरह भरना चाहते हैं। ये जो गोल्ड वगैरह इन्होंने खरीदा है उसकी ईएमआई के लिए ये बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही इनका व्लॉग आ जाता है जहां ये स्पष्टीकरण देते हैं कि भगवान की कृपा से ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब इनको ये दिखाना है कि भाई हमें छोटा मोटा नहीं समझो, हम ऐसे वैसे नहीं है, हम ईएमआई पर नहीं खेलते हैं। गोल्ड का प्राइस ना बताते हुए भी बताना था। मतलब ये लोग बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं ऑडियंस के साथ, लेकिन ये नहीं जानते कि तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट दूसरी ऑडियंस है। और हाँ, मैंने एक चीज और नोटिस की कि इनके घर पर वो जो आया था ना, वो जो ब्रेड वाला जो सैंडविच मेकर और जो भी आप कह लो उसको, तो वो इनको ऑपरेट करना नहीं आता था। चलो कोई बात नहीं, होता है जब किसी के यहाँ कोई नई नया प्रोडक्ट आता है, उसे नहीं मालूम होता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, और हर कोई यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर उस चीज को सीखने की कोशिश करता है। हम इस चीज में कोई भी बुराई नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने इनको देखा कि ये उसका मतलब पूरा देखने के बाद भी वीडियो उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। वीडियो देखने के बाद भी ऑपरेट नहीं किया जा रहा था इनसे। इनसे ज्यादा स्मार्ट बातें ना इनका वो कैमरामैन कर रहा है जिसको इन्होंने हायर कर रखा है, और अभी ये एडिटर को भी हायर करना चाहते हैं। मतलब इतने टुच्चे टुच्चे से व्लॉग्स के लिए भी इनको एडिटर हायर करना है, इनको कैमरामैन हायर करना है, इनसे वो भी काम नहीं चलता है। और जो डिट्टो के महाराजा जी हैं, इनको लेकर मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं कि ये पूजा करते हुए जरूर दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, घंटी टुनटुनाते, थाली घुमाते हुए, पूरे घर में घूमकर ये वो चीज अपने ब्लॉग में जरूर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप को धार्मिक बहुत दिखाना होता है। लेकिन तब इनका धार्मिक पन्ना पता नहीं कहाँ चला जाता है, जब ये जो है धार्मिक स्थल पर जाकर और नॉनवेज का सेवन करते हैं। एक बात और, जब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो जो इन्होंने खरीदा है या इनको गिफ्ट में मिला है उसको ऑपरेट करना ये सीख रहे थे, तो सीखने के लिए इनको सबसे अच्छा मतलब क्या जरिया लगा? शॉर्ट्स। मतलब ये कुछ भी चीज सीखेंगे ना तो शॉर्ट्स में सीखेंगे, रील्स में सीखेंगे। इतना ज्यादा इनको रील्स और शॉर्ट्स का भूत सवार है। मतलब ये डिटेल्ड वीडियो भी नहीं देख पाते हैं। ये खुद एक लंबा वीडियो देखकर कोई मशीनरी आइटम को या फिर कोई ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाना नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अपने जो व्लॉग हैं, जो घटिया घटिया व्लॉग हैं, जो 10-10 12-12 मिनट के ये अपलोड करते हैं, और ये ऑडियंस से ये उम्मीद लगाते हैं कि ऑडियंस इतने बड़े बड़े व्लॉग्स को झेले और इनसे खुद एक लॉन्ग वीडियो नहीं देखा जाता, ये वो भी शॉर्ट से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह थी कि वो वीडियो देखने के बाद भी ये अनपढ़ जाहिल लोग उसको नहीं चला पाए, और फिर वहीं से वीडियो कट हो गया। रेड लाइट ग्रीन लाइट, क्या करेंगे अब? ऐसा करेंगे भाई साहब। मतलब वीडियो देखने के बाद भी इनको चाम नहीं चल रहा है इनका। एक बात बताऊं कि मैं इन लोगों को बिल्कुल भी देखना प्रेफर नहीं करती थी, और मैं तो इसको जानती भी नहीं थी। मैंने इस डिट्टो रानी के पति देव यानी कि राजा जी को तब देखा था जब कुछ फरमान मलिक की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जब उसके ऊपर आरएपीई वाले इल्जाम लग रहे थे। तब एक लड़के का इसने पॉडकास्ट लिया हुआ था, तो तब ये मेरे सामने आया था, और तब ये इतना ज्यादा चाटुकारिता कर रहा था ना फरमान मलिक की, और उस लड़के को गलत दिखाकर ये कहीं ना कहीं फरमान मलिक को सपोर्ट कर रहा था उस वीडियो में। तब से मुझे इससे बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी, और मैं नहीं जानती थी कि ये इनका भी दोस्त यार है। फिर इसके बाद जब ये जो लप्पू और लप्पी इनके घर में डल गए थे ना, जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी पूरी जगत दीदी वाली, तो ये पूरा फैमिली जो है इनके घर पर रोटी पानी तोड़ रहा था, तब मैंने इसको देखा था। और तब भी मैं इसके व्लॉग्स पर्सनली जाकर नहीं देखती थी, मैं केवल लप्पू लप्पी के व्लॉग में इनको देख लेती थी। लेकिन अब जबकि ऑडियंस बोलने लगी है, तब जाकर मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ और आपके साथ इनका रिएक्शन शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैं इन तक जा पाती हूँ। ये घटिया घटिया जो चीज़ें हैं वो देखकर मैं आपके साथ रिव्यू और रिएक्शन शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कचरा देखना पड़ता है गाइस। तो इतने सारे एफर्ट्स के लिए, मतलब इतना जो मैं मेहनत कर रही हूँ, इतना गंदगी देख रही हूँ, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। आप लोग देखते हो वीडियो, रोज रोज आकर देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत 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 चीटिंग करते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।